बाबा तुंगनाथ की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक बार अपने दर्शन करवाने के लिए, वापसी बुलाने के लिए। और बाबा मैं बहुत खुश हूँ। करीबन 6 घंटे की ड्राइव के बाद मैं चौपटा पहुँच गया हूँ और मेरे पीछे है तुंगनाथ का एंट्री गेट। वो सामने एंट्री गेट है तुंगनाथ का। करीबन 5 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ चौपटा बाज़ार के अंदर। थोड़ा सा देख लीजिए आप, ये चौपटा का टैक्सी स्टैंड है। और फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि इस वर्ष मेरा ये दूसरा केदार पॉसिबल होने वाला है। दूसरे केदार की यात्रा पूरी कंप्लीट होने वाली है। 2 महीने पहले करीबन मैंने केदारनाथ बाबा की यात्रा करी थी और अब मैं तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँच गया हूँ। और करीबन 3 बजे मैं अपने सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ। और ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे मार्केट है, छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। यहाँ पर रहने और खाने की पूरी सुविधा है। और ऊपर का मौसम देख के मुझे लग रहा है बहुत धुंध है, ठंड हो रखी है। और इस वक्त मैंने अपनी जैकेट पहन ली है और जैकेट पूरी हो गई है। और अभी मैं सीधी चढ़ाई करने वाला हूँ बाबा तुंगनाथ की। सो जय बाबा तुंगनाथ की। सामने मेरे बाबा तुंगनाथ का एंट्री गेट है, तो मैं भी इसके अंदर एंट्री करने वाला हूँ। और ये बाबा तुंगनाथ का एंट्री गेट चौपटा में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये उत्तराखंड के। और ये सामने बहुत ही खूबसूरत 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो मैं अभी इसको कोशिश करूँगा बाय वॉक इसको कवर कर सकूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। कितने यहाँ पर रहने का स्टे भी है, आप स्टे भी कर सकते हैं। सो ये वो जगह है जब बाबा तुंगनाथ के कपाट खुलते हैं तो वहाँ पे उनकी डोली विश्राम करती है। और ये करीबन 20 मीटर की बाद आपको ये चौपटा तुंगनाथ के आपको घोड़े और खच्चर का रेट पता चलता है। चौपटा से तुंगनाथ आना जाना 1300 रुपये, चौपटा से तुंगनाथ जाना एक तरफ 900 रुपये, चंद्रशिला हॉट चार्ज प्रति घंटा 100 रुपये। तो इसको रेफ़र करें एंड देन प्रोसीड टूवर्ड्स तुंगनाथ। कहा जाता है बाबा तुंगनाथ का ये मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिवजी का मंदिर है। करीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और ये 5 केदारों में सबसे ऊंचे शिवजी विराजमान है। पूरे से बुग्याल आ गया है यहाँ पे। ये सामने देखिए बहुत खूबसूरत बुग्याल। पहाड़ी भाषा में बुग्याल एक बहुत समतल और खुले मैदान को कहते हैं। देखिए कितना ग्रीन है। और अभी भी बाबा तुंगनाथ यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर रह गए हैं और वहाँ कहीं पहाड़ों पे बाबा तुंगनाथ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और सामने एक शॉप आ गई है, ये यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस है, वॉशरूम्स। और ये खूबसूरत बुग्याल, यहाँ पे बैठ के आप बहुत वक्त आराम से गुजार सकते हैं। और ये छोटा सा होम स्टे। और वो देखिए वो हमारी मंजिल है। लोगों को देखिए काफ़ी। और वो देखो खूबसूरत बुग्याल के दर्शन इतनी ऊंचाई से। वो देखो लोग सामने कैसे ट्रैक करके आ रहे हैं। सो भाई चाय पी ली है, मैगी खा ली है, आधा सफ़र तय कर चुका हूँ। क्योंकि जो मेरे पीछे जो ढाबा है ये निशानी है हाफ में मिड पॉइंट की। और यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट लिया जाता है, घोड़े भी यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं। पेट पूजा कीजिए,
खाना खाइए, मैगी खाइए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, नज़ारों का मज़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आधा सफ़र बाकी रह गया है। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, ठंड बढ़ गई है, सारे कपड़े भीग चुके हैं अगर आप देखेंगे, बट मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि बाबा बुला रहे हैं। बाबा का बुलाना सबसे बड़ी बात है। चाहे भीग के जाएं, चाहे बिल्कुल थक के जाएं, लेकिन पहुंचना ज़रूर है। इतने खूबसूरत वेदर में यू कांट इवन थिंक ऑफ हाउ मच ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़। छोटा सा ढाबा, ये खूबसूरत वादियाँ एंजॉय कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान शिव पांडवों से नाराज़ थे और हिमालय पर्वत पे जाके छुप गए थे ताकि वो उनको ना मिल सके, और भीम और सारे पांडव उनको ढूंढने आए थे। तो यहाँ पे शिवजी ने एक अपने भुजा के रूप में यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लिया था, और यहाँ पे भुजा के रूप में ही उनके दर्शन होते हैं। तो तुंगनाथ भगवान विश्व का सबसे ऊंचा शिवजी का टेम्पल है, और अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। 1 घंटे का और सफ़र बचा हुआ है, देखते हैं आगे। हमारे भी लोग थोड़े शॉर्ट हैं, हम भी देखेंगे फिर आपके चैनल पे। तृतीय केदार के दर्शन करने के लिए यात्री भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रेनकोट पहना हुआ है इन्होंने, मैगी खा ली है, चाय पी ली है। नाउ दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बाबा तुंगनाथ। बाबा तुंगनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा सा घोड़े आराम कर रहे हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल एरिया। ये सामने का नज़ारा है, इस तरफ से मैं आ रहा था, और अभी मेरे को जाना है वहाँ पे। देयर इट इज। और सामने बाबा तुंगनाथ के पहले दर्शन, वो सामने उधर देखिए एक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, वो सामने पहले दर्शन बाबा तुंगनाथ के। बाबा तुंगनाथ के पहले दर्शन। हर हर महादेव। बाबा तुंगनाथ, और इसको उत्तराखंड का, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। क्यों? वो इस वजह से। लुक एट द ब्यूटी। और ये सामने आ गया है जहाँ पे घोड़ों का सफ़र का यहाँ पे अंत होता है, और घोड़े सिर्फ खच्चर यहीं तक जाते हैं, और ये छोटे छोटे से यहाँ पे ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अब यू नीड टू गेट डाउन हेयर, और यहाँ से आगे का सफ़र ऑन फुट। बाबा तुंगनाथ आप सिर्फ मात्र 50 मीटर की दूरी पर रह गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, वो रहे सामने वो मंदिर नज़र आ रहा है, और चारों तरफ की खूबसूरती देख लो आप। करीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पे घोड़े आपको उतार देते हैं। छोटा छोटा आपका यहाँ पे रहने का स्थान है, होम स्टे। यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। ये है आकाश कुंड, यहाँ पे अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। ये आकाश कुंड है। ये आकाश कुंड है। ये सामने का नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए पर्वत श्रृंखलाएँ, और इसके बीच में बना हुआ आकाश कुंड। यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, और ऊपर वो पहाड़ियाँ देख रही। और ये कुछ रास्ता है बाबा तुंगनाथ की तरफ जाने का। खूबसूरत बुग्याल की वजह से ही इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और चंद्रशिला 1 किलोमीटर, बाबा तुंगनाथ टेम्पल सामने। चलो, जय बाबा तुंगनाथ। लुक एट द व्यू फ्रॉम हेयर। मिनी स्विट्जरलैंड, और सामने बाबा तुंगनाथ का एंट्रेंस गेट। सबसे ऊंचा शिवजी का मंदिर बाबा तुंगनाथ के पास मैं फाइनली पहुंच गया हूं, करीबन 3 घंटे की चढ़ाई करके। और यहाँ से चारों तरफ व्यू देखिए, ये बाबा तुंगनाथ। और अभी दर्शन कर लेते हैं बाबा के, नंदी बैल बाबा का, और ये
महानंदा पार्वती जी का छोटा सा मंदिर और ये बाबा तुंगनाथ का मंदिर। जय तुंगनाथ स्वामी, जय जय तुंगनाथ। और अगर मैं यहाँ देखूँ महानंदा पार्वती जी का मंदिर, मेरे पीछे महानंदा पार्वती जी का मंदिर, और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये पंच केदार बने हुए हैं। तो सबसे बीच में केदारनाथ बाबा, फिर रुद्रनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर कल्पेश्वर, फिर मध्य महेश्वर, और ये भैरव जी का टेम्पल, छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और ये बाबा तुंगनाथ ठीक मेरे पीछे, ये बाबा तुंगनाथ। और ये वहाँ पे दिखा रहे हैं भोगशाला, और ये है स्टे के लिए, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं स्टे के लिए। और यहाँ पे बाबा तुंगनाथ और ये पर्वत श्रृंखला। एक छोटी सी मैं आपको परिक्रमा लगा देता हूँ, और वो देखिए दर्शन मिनी स्विट्ज़रलैंड के। तो बाबा तुंगनाथ की मैं परिक्रमा कर रहा हूँ इस वक्त, और कहते हैं बाबा तुंगनाथ की परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, ये उदक कुंड, और ये बाबा के दर्शन, बाबा की खूबसूरत दीवार। ये भी एक छोटा सा बाबा, ये भी एक छोटा सा मंदिर है। नीचे आगे नंदी बैल। ये बाबा तुंगनाथ का पीछे का हिस्सा, ऊपर छोटा सा गुम्बद है, और ये 16 छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं। और ये भोगशाला, और ये है भूतनाथ टेम्पल। देखते हैं भूतनाथ टेम्पल में क्या है सर। और अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ यहाँ से इस ऊंचाई का। लुक एट द ब्यूटी, वाह, लुक एट द ब्यूटी। और ये सारी ट्रेल जा रही है यहाँ से चंद्रशिला की तरफ। अभी कोशिश करूँगा मैं चंद्रशिला की तरफ जाने की। सामने है बाबा भूतनाथ का मंदिर, वो बाबा भूतनाथ का मंदिर। पीछे पूरी ऊंचाई पीक पे मैं खड़ा हूँ, और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चंद्रशिला पीक के लिए वो ट्रेल जा रहा है, जो कि यहाँ से आ रहा है। ये यहाँ से ट्रेल आ रहा है ऊपर, करीबन 1 किलोमीटर आपको वॉक करके जाना पड़ता है, और आके ऊपर चंद्रशिला पीक है। ये बाबा भूतनाथ का टेम्पल, ये हवन कुंड, ये बाबा भूतनाथ का टेम्पल। जय बाबा भूतनाथ। और मेरे को लग रहा है इससे पहले कि बारिश शुरू होने लगे मुझे निकलना पड़ेगा। और ये पूरे बाबा तुंगनाथ के पूरे प्रांगण के दर्शन सामने देखिए, शिला का रूप देखिए, इतना खूबसूरत और विकराल रूप। और ये मेरे साथ हैं मंदिर के पंडित जी। पंडित जी आपका नाम क्या है? भरत प्रसाद मठानी, पुजारी तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर। पुजारी जी कुछ इस तुंगनाथ मंदिर के बारे में 2 लाइनें यहाँ कह पर दें। भगवान शिव का जो है हृदय और बाजू की पूजा होती है। ये केदारनाथ और तीसरे केदार तुंगनाथ जी हैं, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। और करीबन 1000 साल पुराना होगा। ये करीब 5,500 साल पुराना मंदिर है। 5,500 साल पुराना। और पांडवों ने इसकी आधारशिला रखी थी। स्थापना की है, और शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार किया है। आदि शंकराचार्य जी ने। हाँ जी, 1200 साल पहले इसका। और भगवान शिव को खुश करने के लिए ही पांडवों ने इसकी आधारशिला रखी थी, अर्जुन ने रखी थी। यहाँ पर जो है पांडवों ने मिलकर रखी थी। पांडवों ने, क्योंकि वो उनकी तलाश कर जीर्णोद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, क्योंकि वो अपना आपको महाभारत के युद्ध में बड़ा अपना आपको ग्लानि महसूस कर रहे थे। इसके लिए शिव जी से माफ़ी मांगना चाहते थे। थैंक यू पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और 2 केदार मेरे अब पूरे हो चुके हैं, बाबा केदारनाथ और बाबा तुंगनाथ। सामने आप देख रहे होंगे ये इसका प्रवेश द्वार है, और नीचे आपको बाबा कल्पेश्वर, बाबा रुद्रनाथ, बाबा तुंगनाथ, बाबा मध्य महेश्वर और बाबा केदारनाथ, 5 के दर्शन आपको यहाँ से होते हैं। और अब मेरा सफ़र शुरू होने वाला है बाबा मध्य महेश्वर और बाबा रुद्रनाथ की तरफ और कल्पेश्वर। सो ये मेरे पीछे बाबा तुंगनाथ।
बाबा कल्पेश्वर, बाबा रुद्रनाथ, बाबा तुंगनाथ, बाबा मधुमेश्वर, बाबा केदारनाथ। तरह तरीके से, जैसे कल्पेश्वर में उनकी जटाएं, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि और रुद्रनाथ में उनके मुख का दर्शन होते हैं, और बाबा केदारनाथ में उनकी पीठ का दर्शन होते हैं। इसी तरीके से बाबा तुंगनाथ में उनकी भुजा और हृदय का दर्शन होता है। सो चौपटा में करीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पे ये मंदिर स्थापित है। और ये यहाँ की सारी खूबसूरती, बाबा तुंगनाथ